नई सृष्टि शुरू होगी, वो योगियों की आत्माएं फिर अपने अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगी, नई सृष्टि की शुरुआत होगी। ऐसे ही हर प्रकार के जड़ जीव जंतु में अपनी अपनी आत्मा है, अपना अपना बीज है आत्मा रूपी। मनुष्य ज्यादा बुद्धिशाली है, मन बुद्धि का तीखा है, तो परमधाम में ऊंची ऊंची स्टेज में रहता है। दूसरे जानवरों में कम बुद्धि होती है, वो नीची नीची स्टेज में रहेंगे। कीड़े मकोड़ों में और कम बुद्धि होती है, वो और नीची नीची स्टेज में रहेंगे परमधाम में। और पेड़ पौधे बिल्कुल ही जड़त्वमयी होते हैं, इसलिए उनकी स्टेज और नीची होगी। परंतु हर प्रकार के ग्रुप में श्रेष्ठ भी होते हैं और निष्कृष्ट भी होते हैं। जैसे मनुष्य आत्माओं में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो पहले इस सृष्टि पर उतरेंगी। ऐसे ही और जो जड़ जीव जंतु हैं, उनमें भी श्रेष्ठ और निष्कृष्ट हैं। जो श्रेष्ठ हैं वो पहले नीचे आएंगे नई सत्य की दुनिया में। ऐसे नहीं वहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, होंगे लेकिन कांटे नहीं होंगे, फूल ही फूल होंगे। दुर्गंध वाले फूल नहीं होंगे, सुगंध वाले फूल होंगे। और क्या चाहिए? सवाल आया है, विष्णु बनने वाली आत्मा को धर्मराज की सजा मिलती है या नहीं मिलती है? क्या बात है? है? अच्छी बात नहीं है? है? हाँ, अच्छी बात नहीं है। सजा नहीं मिलेगी तो 8 नंबर में आएगी या 8 के आगे नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि जितने ब्रह्मा होते हैं वो सब ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। जितने ब्रह्मा हैं वो सब विष्णु बनेंगे। तो 5 ब्रह्मा है तो 5 विष्णु बनेंगे। उनमें एक प्रजापिता ब्रह्मा को तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो असल सूर्य है। उसके सूर्य वंश के 7 और को छोड़ दो, वो हैं ही अष्टदेव। बाकी 4 ब्रह्मा बचे कि नहीं? नहीं बचे? बचे तो वो ऐड करने पड़ेंगे। तो कितने हो जाएंगे? तो 12 को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुरली में क्या बोला? 8 को सजा नहीं मिलती है और बाकी सबको सजा मिल जाती है। तो ब्राह्मणों के जीवन में पवित्र होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है या याद करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है? है? याद करना बड़ा पुरुषार्थ है। सन्यासी भी तो पवित्र होते हैं, वो क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते? वो क्यों नहीं स्वाधीन हो जाते? क्यों नहीं राजा बन जाते? तो मुख्य बात है, ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं वो ब्रह्मा जैसी ही गति पावेंगे या ब्रह्मा से ऊंची गति पा जाएंगे? ब्रह्मा से नीची गति पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा को फॉलो करने वाले सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए और रुद्रमाला को अपना ले, जैसे राधा है कौन से वंश की? चंद्रवंश की। लेकिन क्या करती है अंत में?
रुद्रमाला के भांति बन जाती है। सुबह से भूली हुई और शाम को घर आ जाती है। तो भूली हुई कही जाएगी है, सूर्यवंशी कही जाएगी या चंद्रवंशी कही जाएगी? सूर्यवंशी कही जाएगी। इसलिए लक्ष्मी का पद तो प्राप्त करती है, लेकिन स्वाधीन नहीं कही जाएगी। लक्ष्मी किसके अधीन है? लक्ष्मी धन तो देती है, सारी दुनिया लक्ष्मी 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 चिल्लाता है, लेकिन लक्ष्मी को धन कहां से आता है? नारायण से आता है। तो अंदर से तो पता है कि हमको धन देने वाला कौन है प्रैक्टिकल में? नारायण। इसलिए जो आदि का पुरुषार्थ है ब्राह्मण जीवन का, बेसिक की दुनिया का, वो आधीन रहने का पुरुषार्थ हुआ। ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को संदेश नहीं मिला होगा। बड़ी बड़ी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियों को सबको संदेश मिल गया कि भगवान प्रैक्टिकल में साकार में सृष्टि पर है, लेकिन वो हठ योगी है, सन्यासी हैं, किसी की बात मानने वाले नहीं है। जब उनके सारे जिज्ञासु टूट करके इधर आ जाएंगे तब फिर नाक लटकावेंगे। तो हठ योग का उनको ये सजा मिलती है। क्या? जो सजा अष्ट देवों को नहीं खानी पड़ती, उनको खानी पड़े। और जो अपना पोता मेल बाबा को लिखकर नहीं देते हैं, बाबा ने कहा लिख कर दो तो आधा माफ हो जाएगा, लेकिन कहते हम नहीं लिख के देंगे। तो हठ योगी की लिस्ट में है या सहज योगी की लिस्ट में है? हट करके बैठे हुए हैं। बाबा तो सहज रास्ता बता दिया, अरे लिख करके दे दोगे तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। कोई रास्ता जा रहा है, 50 किलो वजन रखा हुआ है, उसमें से 25 किलो कम हो जाए तुरंत का तुरंत, तो चलना आसान हो जाएगा, कठिन रहेगा? आसान हो जाएगा। तो बाबा ने तो आसान सहज तरीका बता दिया, लेकिन मारे अहंकार के हम अमृत वेला खूब याद करेंगे। अरे बैठने से क्या होगा? वो पाप कर्म बार बार याद आता रहेगा, तुम्हें याद ही नहीं करने देगा। पाप का बोझा सर के ऊपर चढ़ा रहेगा। बस लेट गए। जब ज्यादा बोझा चढ़ा हुआ होता है तो नींद आती है। फिर पाप का बोझा उतारने का तरीका सहज बाबा ने बता दिया, लिख करके दे दो। क्यों नहीं लिख के देते? क्यों नहीं देते? हाँ? नहीं, निश्चय नहीं है कि साकार में भगवान आया हुआ है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। दिल्ली को वरदान है और उसमें भी आदि रतन जगदीश को वरदान है स्थापना के कार्य में। दिल्ली स्थापनाकारी और बंबई विनाशकारी। तो दिल्ली को वरदान है स्थापना के कार्य में
उसमें भी आदि रतन जगदीश को वरदान है। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं या हद में बोलते हैं? बाबा की भाषा तो बेहद की है और बेहद के बच्चे ही उस भाषा को समझते हैं। दिल्ली कोई जड़ दिल्ली की बात नहीं है, बंबई कोई जड़ धरनी की बात नहीं है, चैतन्य दिल्ली की बात है, जिस दिल्ली की गोद में हर धर्म के लोगों ने राज्य किया है। वो कौन है? चैतन्य दिल्ली जगदम्बा है, जिसकी गोद में सब धर्म वाले पले हैं। भले खून की नदियां बहाने वाले हों, नादिर शाह जैसे हों, चांदनी चौक में खून की नदी बहा दी, ऐसों को भी गोद में पाला है। वो जगदम्बा है स्थापनाकारी। तो बेहद की जगदम्बा की बात है, उसका नाम है दिल्ली। गोद में तो लिया सबको, सब बच्चों को गोद में लिया, कोई भी धर्म का है। पच्छड़ माल भी है, उसने भी गोद में पालना ली। अम्मा की गोद में तो सब पालना लेते ही हैं, लेकिन अम्मा एक एक के दिल को तो परख सकती है, एक एक के दिल को देख तो सकती है, कौन कितना दिलदार है, कौन कितना दिल देने वाला है। तो एक एक की दिल ले ली, नाम क्या पड़ा? दिल्ली। वो बेहद की दिल्ली है और बेहद का जगदीश है, हद का जगदीश नहीं। हद का जगदीश हद की पढ़ाई में स्थापना करता है, बेसिक पढ़ाई में, और बेहद का जगदीश बेहद की पढ़ाई की स्थापना करता है। वो है ही जगत पिता और जगदम्बा, जो स्थापना के कार्य में विशेष पार्ट बजाने वाले हैं। बाबा पार्वती की बेटी को कौशिकी दिखाते हैं, तो बाबा कौशिकी किसका पार्ट है? तो नाम रूप तो बाबा बताते नहीं है, इशारा दे देते हैं। क्या? कौशिक कहा जाता है राजा को। कौशिक माने राजा, परंतु स्त्री चोला है, इसलिए उसका नाम दे दिया कौशिकी। किसकी बेटी है? पार्वती की बेटी है। किस अर्थ में? किस अर्थ में पार्वती की बेटी है? सुनने और सुनाने में बेटी है या समझने और समझाने में बेटी है? हाँ, जो कौशिकी है वो राजा का पार्ट है, बल स्त्री चोला है, लेकिन समझ में सच्चाई बैठनी चाहिए। राजा बेटा माने शिव बाबा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे वो ही बनेंगे जो श्रीमत के अनुकूल चलेंगे।
श्रीमत के अनुकूल कार्य व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे। ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए, ये समझ बुद्धि में बैठनी चाहिए। मूल बात समझने की ब्राह्मण परिवार में कौन सी है जो नहीं समझ में आती है? 70 साल से ऊपर हो गए, वो बात समझ में नहीं आती है। एक आत्मा के सिवाय सबकी बुद्धि में रोला पड़ जाता है, माया रोला में डाल देती है। वो कौन सी बात है जिस बात में 70 साल के बाद भी एक आत्मा को छोड़ करके सब फेल हो रहे हैं? क्या समझने की बात है? निश्चय नहीं है तो रुद्रमाला के मणके कैसे बनते हैं? निश्चय होता है तभी तो बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के घर में जाके पैदा होते हैं, बाप की सेवा करते हैं। परसेंटेज हो सकता है, बाकी निश्चय नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। निश्चय तो है, लेकिन निश्चय होने के बावजूद भी माया बुद्धि में बायलोरा डाल देती है। वो माया के कितने रूप हैं? नहीं, खास 5 रूप हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनमें भी मुख्य रूप कौन सा है? काम विकार। तो कौन सा रोला सबसे ज्यादा डालती है? काम विकार का रोला डालती है। कौशिक माने ही राजा, तो काम विकार का ज्यादा रोला जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं उनकी बुद्धि में पड़ेगा, या जो रानियां हैं उनकी बुद्धि में काम विकार का रोला ज्यादा पड़ेगा? तो कौन सा ऐसा राजा है कि है तो रुद्रमाला का मणका, राजा तो बनता है लेकिन है स्त्री चोला, और इस स्त्री चोले को पवित्रता की बात समझाने के लिए जरूर कोई गुरु चाहिए। गुरु कहो, बाप कहो, रचयिता कहो, वो कौन है? हाँ, जो गीता माता है, गीता तो सच्ची गीता है, वो झूठी गीता को भी सच्चा बनाती है, अच्छी तरह बुद्धि में बैठाती है। ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है जिसको माथे पे चढ़ा रखा है। किसने? शंकर ने नहीं। शंकर तो है ही विषपीन है, उसकी तो बात ही छोड़ो। महाकाली, और महाकाली को समझाने वाला कौन है? प्योरिटी की बात महागौरी। महाकाली को कौन समझाएगा? महागौरी समझाएगी। तो जो महागौरी है वो पवित्रता की बात बुद्धि में बैठाने के हिसाब से रचयिता है, उसकी भी अम्मा है। क्यों? पृथ्वी पहले या भारत पहले? भारत माता पहले कहें या जगत माता पहले कहें? है? जगत माता पहले। बुद्धि में बात बैठे या ना बैठे? भारत माता पहले। पहले हिस्ट्री देखी जाए तो दुनिया में पहले भारत माता थी, भारत माता का अस्तित्व था, या जगत माता का अस्तित्व था? जगत माने सारे ही महाद्वीप, तब कहते हैं जगत। सारे महाद्वीप तो द्वापर युग से आए ना, उससे पहले
सिर्फ भारत ही था। तो भारत माता रचयिता हो गई, उस अर्थ में माता हो गई, उस अर्थ में जगत माता उसकी बच्ची हो गई। और जब असुर सारी पृथ्वी को पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक जाती है। सारी पृथ्वी पाताल में जाती है और काशी नगरी बच जाती है। तो फिर छिटक के कहां जाती है? अच्छा, अभी पता है तुमको वो छिटक के कहां गई? पता है किसी को? यहां किसी को पता हो तो बताओ। काशी नगरी जो छिटक के चली गई, छिटक गई, और सारी पृथ्वी जो है वो गड्ढे में चली गई। कहते हैं ना, बोल गड्ढे नाथ की जय। कहां चली गई है? पाताल में। हाँ, पाताल कह दो, गड्ढा कह दो, बात एक ही है। तो सबकी बुद्धि तो गड्ढे में गई, काशी नगरी बच गई, वो गड्ढे में जाने से बची। तो अभी कहां चली गई? कोई को पता है? अरे पता हो तो बताओ। अभी पता नहीं तो फिर कागज में लिख के देने से कैसे पता चलेगा? जहां गई वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, मर जाओ। क्या करो? मर जाओ तो काशी नगरी में चले जाओ, तो तुम्हें पता लग जाएगा कहां चली गई। प्रश्न है, समझा? प्रश्न है, जब असुर सारी पृथ्वी को पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक जाती है। तो छिटक के कहां जाती है? अच्छा, अभी काशी नगरी है या नहीं है? चैतन्य में है। तो छिटक गई कि नहीं छिटक गई? छिटक गई। तो कहां गई? अरे कहीं गई होगी कि नहीं गई होगी? है ना। अब बाकी सब कहां चले गए? बाकी सब कहां नाक रगड़ रहे हैं? वही गड्ढे में। हाँ, तो पता लग गया कहां चली गई? अरे पता लगा कि नहीं? हाँ नहीं कहेंगे। और तो 7 बज गए, बस करो।